और प्रधानमंत्री का बयान आया आज। उन्होंने कहा जो वक्त का फैसला दिया जो संसद से पास हुआ वो 100 दिन के 100 फैसले से भी ज्यादा अच्छा है, समाज के लिए बेहतर होगा। क्या देखिए, अगर समाज के लिए बेहतर है, हाँ मोदी जी प्रधानमंत्री जी है, हाँ। वो जो बिल लाएंगे, जो कानून लाएंगे, जनता को मानना पड़ेगा। हाँ। लेकिन अगर गलत तरीके से और असंवैधानिक तरीके से लाएंगे तो जनता विरोध करेगी। मोदी जी ने कहा कि 100 फैसलों की बराबर एक फैसला है। मैं वक्फ बोर्ड बिल का अभी समर्थन नहीं करता, मैं अभी उसका विरोध कर रहा हूँ। मैं उसका समर्थन उस दिन करूंगा जिस दिन बाकी और सारी ट्रस्टों में सभी धर्मों के लोगों को, सर्व समाज के लोगों को मेंबर बनाया जाएगा, उसमें शामिल किया जाएगा। तो मैं भी उस दिन वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन करूंगा। सर, एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड का मतलब गड्ढे में जा रहा है तो सारे जाने चाहिए? नहीं, हम कब कह रहे हैं? हम तो आप प्रधानमंत्री जी की बात कह रहे हो। शायद मेरे प्रधानमंत्री जी ये भूल गए हैं कि वक्फ बोर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस देश में और भी बहुत मुद्दे हैं, और भी बहुत कानून बनने चाहिए, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर कानून बनना चाहिए। आज बेरोजगारी कहाँ है? आज भ्रष्टाचार कहाँ है? आज हंगर इंडेक्स में हम कहाँ है? आज क्राइम कहाँ है? आज बलात्कार में देश कहाँ पहुंच गया? आज देश की आर्थिक स्थिति क्या है? आज देश में असमानता फैल रही है। आज देश में त्राही त्राही का माहौल है। आज देश में धर्म के नाम पर उन्माद फैलाया जा रहा है। उस पर बात कौन करेगा? उस पर कानून कौन बनाएगा? देखिए सर, ये सिर्फ चुनावी लेकिन मोदी जी कह रहे हैं पूरी दुनिया का मुसलमान आगे बढ़ रहा है, भारत का पीछे है, मुसलमानों की चिंता मोदी जी को है। नहीं, मुसलमानों के आप घर तोड़ो, मुसलमानों को फर्जी तरीके से जेल में रखो, बाबा राम रहीम को 20 बार पैरोल दे देते हो, उमर खालिद के मामले में सुनवाई नहीं होती, खालिद सैफी के मामले में सुनवाई नहीं होती, जो गुलफिशा फातिमा CNRC के मामले में जेल में है उस पर सुनवाई नहीं होती, अंडर ट्रायल मुसलमान 5-5 साल से जेलों में बंद है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अगर मुसलमानों की इतनी ही चिंता है तो जो मुसलमान बेगुनाह जेलों में पड़े हैं उन पर सुनवाई कब होगी? कब होगी? देखिए, सिर्फ ये चुनावी एजेंडा है और देश के लोगों को, देश की जनता को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं है। ये हर विषय में फेल हुए हैं, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे मकान की बात हो, चाहे कपड़े की बात हो, चाहे रोटी की बात हो। ये फेल हुए हैं सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करने। एक सवाल मेरा आपसे है, आप सनातन समुदाय से, मोदी जी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड से देश को बहुत बड़ा फायदा है, आपको वक्फ बोर्ड का अगर संशोधन हुआ आपको क्या फायदा है? वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ का मतलब है जो मुसलमानों ने अपनी संपत्ति धर्म के लिए दान दी, धर्म के यूज के लिए, वहाँ मस्जिद बने, मदरसा बने, तो ठीक है, पूरी बात सुन लो। धर्म के लिए हमने संपत्ति दान में दी, जो धर्म के लिए दी। लेकिन यहाँ ये सारी संपत्तियां माफिया यूज कर रहे हैं, ये सारा माफिया डील कर रहे हैं। ये सारी संपत्ति माफियाओं के अंदर है। आप हैदराबाद में मेरा सवाल है, जनता को क्या फायदा है? मोदी जी कह रहे जनता को जनता को लौटाएंगे। सारी जमीन जो गलत तरीके से ली गई वो जनता को लौटेगी। यूपी में मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों की बहुत सारी जमीन कब्जा की गई है। किन लोगों ने किया? मुसलमानों ने करी है, वो वापिस छोड़ेंगे। हिंदू समाज को, ये सिख ईसाई, उन्हें क्या फायदा है? हिंदू समाज को फायदा अभी नहीं है कुछ भी। हिंदू समाज को क्या फायदा इसमें? और सिख समाज को क्या फायदा? ये लेकिन आम जनता को फायदे की बात कर रहे हैं ना मोदी जी। आम जनता को फायदा का मतलब है मुसलमान भी यहाँ आम है, उनको उनकी जमीन वापस मिलेगी जिनकी जबरदस्ती कब्जाई गई है। अब का वक्त बोल देगा कि लाल किला मेरा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज ऐसा है? सुन तो लो, सरकार की जमीन है, जो अभी लाल किला बोल देगा वक्त का हो जाएगा। तो वक्त का ये लाल किला छूटना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए? ऐसी लाखों संपत्तियां हैं यूपी में, 27% संपत्ति यूपी में है जो सरकार की भी है। सरकार की संपत्ति छूटेगी तो पब्लिक का फायदा होगा, नहीं होगा? तो सवाल ये है कि अगर लाल किले को बोल देंगे तो वक्त का हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जुमला है ये तो। अरे जुमला, देखिए सुनिए, अरे सेंट्रल मिनिस्टर में बोला उन्होंने। सर सुनिए, क्या बोल ये क्या वक्त का मामला है। कोई भी ऐसा नहीं है वक्त अपना दावा कर देता है। वक्त की हुई संपत्ति है, मैंने संपत्ति अपनी खुशी से वक्त की है, उसका इस्तेमाल वक्फ बोर्ड करेगा। सरकार का क्या इंटरफेयर करने का मतलब है? अगर सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन कर रही है तो जो तमाम, आपने देखा होगा राधा स्वामी सत्संग व्यास है, हर शहर में उसकी हजारों एकड़ जमीन होती है, तो उस पर उस सत्संग व्यास की हर शहर में जमीन होती है, हर शहर में होती है। ये धर्म का मामला अलग है, इसके विषय में सरकार का इंटरफेयर करना गलत है, ये संविधान के खिलाफ है। एकदम होगा, होना चाहिए। धर्म का यह संवैधानिक है। मंदिरों को, ये तानाशाही है। सुनिए, मंदिरों का समूचा ट्रस्ट सरकार के हाथ में है, और आपको कैसे नहीं होना चाहिए। और एक चीज बताओ, कहाँ हजार एकड़ जमीन आप बता रहे हो? आप एक चीज बताओ,
जो जमीन वक्फ की गई है, सरकार थोड़ी वक्त करती है, वक्त तो आप करते हो ना, पब्लिक करती है। और सरकारी जमीन वक्त में कहाँ से आ गई, रेलवे की जमीन कहाँ से आ गई, सेना की जमीन कहाँ से आ गई, ये जो हथियाई गई है, अभी बोल देगा ये जमीन हमारी है। वक्फ बोर्ड में जितनी भी है वो कब्जा की हुई जमीन है। हाँ, कब्जा की जमीन बहुत सारी है।